ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। परशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज राशि चक्र के अंतर्गत जुलाई माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रह किस प्रकार गोचर कर रहे हैं, इनका प्रभाव किन नक्षत्रों में नकारात्मक तथा सकारात्मक पड़ेगा, इस विषय पर वार्ता करते हैं। वृष राशि के जातकों को किन व्यावहारिक स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, इस विषय पर भी वार्ता करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लग्न के अधिपति शुक्र लग्न में ही विराजमान है तथा यहाँ पूरे माह इसी स्थिति में गोचर करेंगे। द्वितीय स्थान पर मिथुन राशि में माह के मध्याह्न समय तक सूर्य 16 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:38 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। यहीं अवस्थित स्वराशि के बुध वक्री तथा अस्त चल रहे हैं और यह 17 जुलाई सन 2020 दोपहर 2:48 पर मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि में ही उच्च के राहु भी अवस्थित हैं। कर्क राशि में 16 जुलाई के पश्चात सूर्य तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे तथा षष्ठम स्थान पर तुला राशि के चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं तथा माह के अंत तक पूरे भाव चक्र का आचरण करते हुए अंत में धनु राशि अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। यहां मंगल वृषभ राशि के जातकों के एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं तथा अष्टम स्थान में धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्र गति से तथा केतु पूर्व से विद्यमान हैं। आचरण इस प्रकार करेंगे। भाग्य स्थान में स्वराशि के वक्री शनि गोचर कर रहे हैं जो कि कर्म भाव के अधिपति भी होंगे और जैसे पूर्व में बताया है एकादश स्थान पर मीन राशि के मंगल गोचर कर रहे हैं। इस सारी गोचर प्रक्रिया के अंतर्गत वृषभ राशि के जातकों को शारीरिक स्थितियों में उत्तम तथा अनुकूलता प्रदर्शित होगी। रोग की स्थितियां सामान्य रहेंगी, अपितु इसके वृषभ राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य की ओर से उत्साह बना रहेगा, साहस बना रहेगा, ढाढ़स बना रहेगा तथा इस क्षेत्र में आप मन को प्रफुल्लित पाएंगे। मान सम्मान में भी स्थितियां अनुकूल बनेंगी, सामान्य बनी रहेंगी। वृषभ राशि के जातकों को इस महाधन में व्यय करने की स्थितियां अधिक बनती हैं। कोष में रिक्तता की अवस्था प्रदर्शित होती है। पारिवारिक स्थितियों में भी उहापोह बना रहेगा। इस समय पर वृषभ राशि के जातकों को वार्तालाप बहुत विचार विमर्श करके करना चाहिए और इस स्थिति के चलते पूर्व काल से आप ऐसा कर भी रहे हैं, परंतु इस माह कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको चुप रहना असंभव बन जाएगा तथा बोलना ही पड़ेगा। इस बोलने के कारण आपको कष्ट होने की स्थितियां प्रदर्शित हो सकती हैं, विवाद की अवस्थाएं प्रकट हो सकती हैं, विशेष तौर पर पारिवारिक स्थितियों में। 16 जुलाई के पश्चात परिवार की ओर से सहयोग प्राप्त होंगे। भाई बंधु आपके सकारात्मक स्थितियों में आ जाएंगे तथा आपको सम्मान तथा सुदृढ़ता की स्थिति से देखेंगे। इसी समय आपको ख्याति भी प्राप्त होगी। इस समय पर वृषभ राशि के जातकों को यश की संभावनाएं पूर्ण प्रबल है। वृषभ राशि के जातकों के पंचम स्थान के अधिपति भी द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं अतः बौद्धिक क्षमताओं में भी यहाँ वृषभ राशि के जातकों को कुछ न्यूनता प्रदर्शित होंगी। कार्य की योजनाएं, क्रियाकलाप, संतान पक्ष, इन सभी ओर से चिंता के विषय निरंतर वृषभ राशि के जातकों के लिए बने रहेंगे। सुख सौभाग्य की स्थितियां अर्थात भौतिक सुख, विराम, आराम, मन की शांति, ये सभी वृषभ राशि के जातकों को 16 जुलाई से पूर्व नकारात्मक स्थितियों में तथा 16 जुलाई के पश्चात इनमें सकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तथा इन चिंताओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातकों को यहाँ शत्रु पक्ष कमजोर होगा, शत्रु पक्ष की ओर से, अपितु वृषभ राशि के जातकों को शत्रु पक्ष कम ही प्रदर्शित होते हैं, परंतु फिर भी शत्रु पक्ष निर्बल रहेंगे। वाद विवाद की स्थितियों में आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। गृहस्थ जीवन साथी
आपके अनुकूल होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा उनका पूरा सपोर्ट इस समय वृषभ राशि के जातकों के लिए ही बना रहेगा। इस समय पर आपके मित्र भी आपके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे तथा मित्रता का भी लाभ इस समय पर वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। परंतु किसी भी प्रकार का बाहरी धन, बाहरी स्थितियां वृषभ राशि के जातकों को इस समय पर प्राप्त होने की संभावनाएं कम प्रदर्शित होती हैं तथा भाग्य भी निर्बल अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। कर्म के लिए, कर्म के प्रतिफल के लिए कर्मठता लानी बहुत आवश्यक है। इस समय पर वृषभ राशि के जातक देखेंगे कि उन्हें जो धन लाभ अथवा किसी भी प्रकार से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह उनके कर्म के अनुरूप नहीं, कर्म की कर्मठता के अनुरूप नहीं, अपितु अन्य किसी विकल्प से प्राप्त हो रहा है। ऐसा होने के पश्चात भी वृषभ राशि के जातकों को कार्यों की कर्मठता में न्यूनता नहीं लानी चाहिए। कार्य की कर्मठता को बहुत परिश्रम से करना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य में आपके सकारात्मकता की नींव है, आधार है। लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु कर्म के प्रतिफल उस अनुरूप प्राप्त नहीं होंगे जिस अनुरूप आप कार्य में परिश्रम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वृषभ राशि के जातकों को कार्य को, कठिनता को, कठोरता से करने को, परिश्रम को त्याग देना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों का इस माह व्यय सामान्य रहेगा। धन के खर्च की स्थितियां अनर्गल तो होंगी, परंतु आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपको इस व्यय का पूर्व से ही आभास भी है। हानि की संभावनाएं ना के बराबर वृषभ राशि के जातकों की संभावित है। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर यदि विचार करें तो वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन लाभ की स्थितियां होंगी, कर्म को कर्मठता से करना होगा, कार्य के अनुरूप धन प्राप्त होने की संभावनाएं कम ही प्रदर्शित हैं अथवा कार्य के परिश्रम से लाभ होने की संभावनाएं कम है, परंतु कार्य को कर्मठता से करना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।